लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। देखो, एक नगर का नाम है यरीहो, और जब जब आप बाइबल के अंदर उस शहर का नाम सुनते हो, उस नगर का नाम सुनते हो, उस नगर में इतनी प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा। हालेलुया। और प्रॉब्लम का मतलब है, जब प्रॉब्लम उस नगर में थी, कारण क्या था? कारण था कि उस नगर में पाप बहुत। हालेलुया। उस नगर में पाप बहुत था। यदि लूका की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर एक सामरी यात्री का दृष्टांत लिखा है। वह भी यरूशलेम से कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। कहाँ जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। हालेलुया। और जब जब यीशु मसीह यरीहो में से निकल कर जाता था, तो वहां के लोग उसके ऊपर ऐसे गिरते पड़ते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों में बड़ी बीमारी थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी समस्या थी। पैसा था उनके पास, दौलत थी उनके पास, सब कुछ था उनके पास, लेकिन शांति उनके पास नहीं थी। हालेलुया। उस नगर के लोगों की बात करो, मैं यरीहो के नगर की। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उस नगर में पाप ज्यादा था, पाप ज्यादा था तो प्रॉब्लम ज्यादा थी। हालेलुया। आप देखते हो, सुनते हो, अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी। किसी को हो गया, किसी के सुनने में आ गया, तो 20-30 साल पहले कहीं जिले में 1-2 कैंसर का मरीज था, 1-2 कैंसर का मरीज था जिले में। हार्ट अटैक किसी को दूर दूर सुनने में आता था कि फलाने आदमी को हार्ट अटैक हो गया। हालेलुया। लेकिन अब क्या है पता आपको? अब पाप इतना बढ़ गया है कि बीमारी पता नहीं। हालेलुया। एक गांव में हमें कितने लोग कैंसर के मरीज मिल जाते हैं। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। ऐसा कोई गांव सुनने में नहीं आता जिसमें कैंसर का मरीज ना हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पाप क्या है? बढ़ गया। पाप क्या है? बढ़ गया। पाप बढ़ा तो प्रॉब्लम भी क्या है? बढ़ गई। प्रभु ने कहा, जैसा तुम्हारा गाना होगा वैसे मेरा बजाना होगा, जैसा तुम्हारा काम होगा वैसे तुम्हारा प्रतिफल होगा, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे तुम्हारा क्या होगा? सजा होगी या फायदा होगा, और जैसे तुम्हारी भेंट होगी वैसे तुम्हारा छुटकारा होगा। हालेलुया। क्योंकि छुटकारा तो मिलता है ना, वो भेंट देने से मिलता है। कैसे मिलता है? भेंट, गिफ्ट देने से क्या है? छुटकारा मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। एक ऐसा नगर जिसका नाम क्या था? यरीहो। बोलो यरीहो। हालेलुया। उस नगर के लोग बहुत ही बुरा काम करते थे, जिसके जो मन में आता था वो करता था। कोई किसी से पूछता नहीं था, कोई किसी से ये नहीं मशवरा को लेना नहीं है। हालेलुया। अपनी मम्मी डैडी का कोई सम्मान नहीं। कोई विचार, इतना गंदा काम उस नगर में होता था, बहुत ज्यादा। हालेलुया। जब बुरे काम उस नगर में होते थे तो प्रॉब्लम भी उस नगर में खड़ी की। किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया। ताकि ऐसे नहीं है तो ऐसे लोग बुराइयों को छोड़े। हालेलुया। 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 कोई बंदा नशा करने वाला, कोई बंदा नशा करने वाला, बहुत उसने नशा किया। हालेलुया। लेकिन बाद में उसका क्या हुआ? बहुत बुरा आंसू हुआ और उसके क्या ना गुर्दे खराब हो गए। हालेलुया। लोग क्या कहेंगे? अरे इस बंदे दारू बहुत पिया। हालेलुया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों? क्योंकि सजा उसको ऐसी मिली। उसको क्या? कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ किया, कुछ ना कुछ इसने गड़बड़ किया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने उस नगर के लोगों को श्रापित किया और बीमारियां, समस्या उस नगर के लोगों को बराबर चलती गई। लेकिन इतने हठीले थे वो लोग, वो कभी परमेश्वर की तरफ आए नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के बहुत अमीर लोग थे वो। हालेलुया। बहुत क्या थे वो? अमीर लोग थे, बहुत धनवान लोग थे। परमेश्वर की महिमा। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर ताका भी नहीं। हालेलुया। तभी तो लिखा है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था बिजनेस करने, कारोबार करने, क्योंकि वो कहता था कि यरूशलेम में मेरी आमदनी नहीं हो रही यार,
मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है यहाँ पर। यरूशलेम में मेरी आमदनी नहीं हो पा रही, मैं इतना कमा नहीं पा रहा हूँ जितना मैं खर्च करता हूँ। मैं तो बहुत पैसा यूँ करता हूँ लेकिन मैं इतना कमा नहीं पा रहा हूँ, कहाँ जाऊँ? अरे उस नगर में ना बहुत पैसा है। कहाँ? हालेलुया। उसने नगर चुना, कहाँ जाना है? वहाँ कमाने के लिए जा रहा था। हालेलुया। और रास्ते में क्या हुआ पता आपको? चोरों ने उसको लूटा, अधमरा करके उसको दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। ऐसा था क्या? यरीहो नगर। हालेलुया। वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ पर ये क्या था? जन्म का अंधा भीख मांगता था। वहाँ पर क्या हुआ? हालेलुया। एक तिमाई का पुत्र क्या? बरतिमाई, जो अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। यीशु मसीह उसी नगर में से क्या निकल के जा रहा था। उसी नगर में से क्या निकल के जा रहा था। उसी नगर में से निकल के वो जा रहा था। तब उसने क्या किया? तिमाई का पुत्र क्या? बरतिमाई, उसने सुना, उसने देखा नहीं क्योंकि वो क्या था? अंदर। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग आंखें होने के बाद भी नहीं देख सकते। हालेलुया। वो अंधा भिखारी देखना चाहता था, उसका ही मन करता होगा कि मैं संसार की खूबसूरत वस्तुओं को देखूं, इन पेड़ों को देखूं, इन फूलों को देखूं, इन घरों को देखूं, कैसी बनावट से बने हैं, लेकिन वो उनको देख नहीं सकता था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वह अंधा था। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर ने इस अंधे को, इस व्यक्ति को क्या किया? अंधा किया। क्योंकि उस नगर के लोग क्या थे? पापी थे, बहुत अपराध करते थे। हालेलुया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि वो ही यरूशलेम में रहने वाले 18 लोग जिनके ऊपर लोहे का भारी गुम्मट गिरा, वो इतने पापी नहीं थे। यदि तुम भी मन न फिराओगे तो इसी रीति से तुम भी नष्ट किए जाओगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आज उसी नगर में पाप था और वही है, नहीं, ऐसा नहीं है। आज क्या? आज सब जगह। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्या है कि नहीं है? अब सब जगह। अब शुगर के पेशेंट 80% मिलेंगे आपको। हालेलुया। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें कैंसर का मरीज ना होगा। हालेलुया। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जिसमें अटैक का प्रॉब्लम ना होगा, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना होगा। हालेलुया। और एक नहीं न जाने कितने। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अंधा था और कुछ नहीं कर सकता था। उसका मन करता होगा कि मैं शादी में जाऊं, लेकिन वो जा नहीं सकता। उसका मन करता मैं पिकनिक पे जाऊं, नहीं जा सकता। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीमारी में पड़े हुए हैं, उनका मन करता है कि मैं शादी में जाऊं, लेकिन वो नहीं जा सकते। हालेलुया। उनकी आंखें हैं, लेकिन क्या है? उनको प्रॉब्लम है, उनको बीमारी है, इसलिए वो नहीं जा सकते। किसी पार्टी को अटेंड नहीं कर सकते, किसी समारोह में वो जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी हैं, आज भी ऐसे हैं जिनको आंखें तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देता। हालेलुया। वो चाहते हैं संसार को देखना, पर देख नहीं सकते। अपने रंग को, अपने कपड़ों के रंग को, परंतु वो देख नहीं सकते कि हम कितने खूबसूरत हैं, लेकिन वो देख दूसरों को ज्यादा देखते। हालेलुया। अपनी पत्नियों को कम देखते, दूसरों की पत्नियों को ज्यादा ताकते। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अरे वही तो है वो जिसको देखने के लिए तुमने 4-5 लोगों को लेके गए थे, 10 लोगों को लेके गए थे। वही तो है, वो चेंज थोड़ी ना हो गए। हालेलुया। वही है आपकी पत्नी जिसको आज तुम देखते नहीं हो। हालेलुया। लेकिन उस एक जमाना था जिसको देखने के लिए आप 10 लोगों को लेके गए थे, चलो तुम भी चलो मेरे साथ देखने के लिए, और आज आप देखते नहीं हो। हालेलुया। क्या कारण है? हालेलुया। आपकी तो आंखें है कि नहीं है? हालेलुया। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते कुछ। ये अंधा भिखारी चाहता था कि मैं यीशु मसीह को देखूं, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। क्योंकि वो क्या था? वो उसने केवल सुना, विश्वास से क्या किया? उसने लिखा है कि उसने यीशु के बारे में उसने सुना और विश्वास किया। उसने क्या किया? लिखा है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है,
वो जा रहा था और बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। उसने कहा कौन है, बड़ी भीड़ हो रही है, बड़ी चप्पलों की बड़ी खटखट की आवाज आ रही है, मेरे को जूतों की बड़ी खटखट की आवाज आ रही है, कौन है? अरे यीशु नासरी है। अरे कौन है? अरे वो यहाँ जा रहे हैं क्या? हालेलुया। मैं तो उसकी तलाश में हूँ बहुत दिनों से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और उसने जोर जोर से क्या कहा? तब वह पुकारने लगा और कहा कि ये दाऊद की संतान मुझ पर दया करे, दाऊद की संतान मुझ पर। मैंने कहा आज भी परमेश्वर चाहे कितना भी कोई बड़ा श्राप आपके ऊपर क्यों ना गया, चाहे कितनी बड़ी बीमारी आपके ऊपर क्यों ना गई, चाहे कितनी भी समस्या आपके ऊपर क्यों ना गई, लेकिन आपको एक बार यीशु मसीह को पुकारना जरूर पड़ेगा। वो कहता है तू मुझे मांग तो मैं तुझे भर दूंगा। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते, तुम्हारे सत्य पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा, लेकिन मांगना जरूर पड़ेगा। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग फोन कर करके कहते हैं ओ जी भाद्री जी हमारे लिए प्रार्थना कर दियो। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं कहता कि प्रार्थना करना ठीक नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आपको भी करना जरूरी है। हालेलुया, आपको भी करना। हो सकता है हमारी मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए तो क्या करोगे? नेटवर्क नहीं आए तो क्या करोगे? पड़े रहोगे बीमारी से। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें, मुंह से मांगना जरूरी है, मुंह से मांगना जरूरी है, मुंह से मांगना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उपवास को कहने को कहेंगे तो ये कहेंगे कि पास्टर जी तुम ही उपवास कर लियो। प्रार्थना कहेंगे जी प्रॉफिट जी तुम ही प्रार्थना कर दियो। हालेलुया, हालेलुया। और जहां दावत का नंबर आ जाएगा प्रॉफिट जी वहां तो हम ही चले जाएंगे। हालेलुया। जहां कुछ मिलने का नंबर आएगा तो हम किसी को नहीं भेजेंगे, कहेंगे हम खुद ही जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। सुनो, एक मदर थी, उसने कहा कि हमने तो सब कुछ किस पे सौंप दिया? तुम पे सौंप दिया। हमने कहा हम पे क्या सौंप दिया तुम? मतलब कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं नहीं कहता कौन सी, पता नहीं कौन सा कहने लगी कि हमने सब कुछ तुम पे क्या। मैंने कहा क्या सौंप दिया? कि हमने अपने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। मैंने क्या अच्छी बात। हालेलुया। अब कोई भाई आए मेरे पास तो मैं उससे कहूं कि मैंने डायरी उसको सौंप दी है, तो ये डायरी कौन ले जाएगा बताओ? जिसको सौंपी वो लेके जाएगा। हालेलुया, जाएगा लेके, क्योंकि उसको अब हमारा उस पर कोई अधिकार, हमने उस पर सौंप दिया। भाई दावत होती, शादियों में काम सौंप देते हैं लोगों को कि भाई खाने का काम तुम्हारा है, तुम्हारा काम बड़ा चढ़ाने का, तुम्हें हमने काम किया, अलग अलग लोगों को क्या कहें सौंप दिया। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा जब हम डायरी किसी को सौंपेंगे तो इसका अधिकार हो जाएगा डायरी पर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग क्या कहते हैं जी हमने तुम्हें सब कुछ, एक कहने लगी, एक और कहने लगी मैंने अपनी बेटी को, पता नहीं बेटे को कहा अपनी बेटी को कि मैंने तुम्हें सौंप दिया, बीमार हो गए तो सौंप दिया और ठीक होने के बाद चल बेटे घर को। जब तक या जब तक बीमारी में प्रॉब्लम है जब तक तो हम सौंपते हैं परमेश्वर को, और जब ठीक हो जाते हैं चल काम पे बेटे, कि 2 दिन हो गए घर बैठे बैठे काम ना चलेगा, जा बेटे काम पे जा कहीं। हालेलुया, कुछ नहीं सौंपते। हालेलुया, ये केवल हमारी सोच है। हम क्या बनाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं कि हाँ हमने तुम्हें क्या सौंप दिया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हन्ना नाम था एक औरत का, हन्ना। उसने कहा कि पिता यदि तू मुझे बेटा देगा तो वो मैं तुझे सौंप दूंगी। वास्तव में उसका एक पुत्र हुआ और 3 साल के बाद उसने क्या किया, वो बेटा जब तक उसने दूध पिया जब तक तो उसने अपने पास रखा, लेकिन जब उसने दूध पीना बंद कर दिया वो कहाँ छोड़ के उसको? परमेश्वर के भवन में छोड़ा। ले, नाम का छोड़ना नहीं, नाम का सौंपना नहीं, काम का। हालेलुया। ऐसा ही है मसीही लोग, सत्संग में जाने वाले लोग क्या हैं? नाम के। क्या है? काम के नहीं है। काम के होते तो तुम्हारा काम दिखता। हालेलुया, तुम्हारा काम क्या है? दिखता। हालेलुया, काम क्या है तुम्हारा? दिखता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा।
यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक अंधे भिखारी के बात कर रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। किसके बारे में बात करें? यहाँ पर एक अंधे भिखारी के बारे में बात करें। हालेलुया। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें तो हैं पर वो देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखें तो है मगर उनको दिखता नहीं है। हालेलुया, जिनकी आंखें तो है मगर, बोलो मेरी आंखें हैं, मैं देखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी आंखें तो है मगर वो देखते नहीं हैं। उनको दिखता तो है, उनको दिखता तो है, पर ये नहीं दिखता कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई मैं व्यभिचार ना करूं। हालेलुया। उनको आंखों से दिखता तो है, पर उनको ये नहीं दिखता कि मेरा बेटा मेरी बराबरी का हो गया, लेकिन मैं दूसरों की महिलाओं को ताकता फिरता हूँ। हालेलुया, उनको ये नहीं दिखता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, उनको नहीं दिखता। ऐसे भी लोग हैं जिनकी आंखें हैं, उनको ये दिखता कि अब स्कूल का टाइम है और हम अपने घर में और लड़कों के साथ लड़कियों के साथ घूम रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आंखें तो हैं उनकी लेकिन उनको दिखता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जिनको ये दिखता कि उनकी बेटी किससे बात कर रही है, उनका बेटा किससे बात कर रहा है, और जब बेटी गुम हो जाती है, बेटा गुम हो जाता है, फोन करते पादरी के पास, प्रॉफिट जी प्रार्थना कर दियो मेरी लड़की आ जाए। हालेलुया, कैसे आ जाएगी वो? हालेलुया, हालेलुया। कैसे आ जाएगी वो? आएगी? वो नहीं आएगी, तो जाने की थोड़ी गई है वो। हालेलुया। इसमें प्रॉफिट क्या करेंगे? हालेलुया। इसमें आपको करना है। आंखें दी है परमेश्वर ने हमको देखने के लिए, आपका बेटा क्या करता है, आपकी बेटी किससे बात करती है। हालेलुया, देखने के लिए। हालेलुया। ऐसी आंखों का फायदा क्या? जब लड़का बुरी चाल चले, लड़की बुरी चाल चले, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, अरे महीनों से तुझको दिख नहीं रहा क्या? पैंट शर्ट डाल के मन पट्टी निकाल के घूमता था, आंखों में सुरमा डाल के घूमता था, पाउडर सेंट लगा के घूमता था, क्या तुम्हारी आंखें नहीं थी तब? हालेलुया। क्या जब वो मोबाइल पर कानों पर लगाती थी और रात को बिस्तर में लिहाज में अंदर घुट करती थी, क्या तुम्हें सुना नहीं आता था? क्या तुम्हारे कान नहीं थे? क्या तुम्हारी आंखें नहीं थी? और अब कहते हो वो तो चली गई, अब प्रॉफिट जी प्रार्थना कर दो। हालेलुया। कहाँ गई तुम्हारी आंखें? हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आ जाएंगे वो लोग प्रार्थना करने से? आ जाएंगे वो नहीं आएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपने पूरा नहीं किया। वचन कहते हैं मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। मिलेगा तभी जब आधा काम आपको करना, आधा काम परमेश्वर ने करना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तुम ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे। आधा काम आपको करना है, आधा काम परमेश्वर ने करना है। हालेलुया। सारा काम आप नहीं कर सकते हो ना, सारा काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया। काना नगर में एक शादी थी, यीशु मसीह ने कहा, जब वहां पे दाखरस खत्म हो गया, यीशु मसीह शादी में गया। ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह शादी में नहीं जाता था, यीशु मसीह शादी में गया। उसकी मम्मी की दावत थी, वो भी अपने चेलों के साथ कहाँ गया? दावत में गया, और वहां का दाखरस खत्म हो गया। लोगों ने कहा, अरे चिल्लाने लगे, रसगुल्ले तो खत्म हो गए, अरे टिक्की तो खत्म हो गई, क्या बनाया इन लोगों ने नाश्ता खाना? हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, अरे मटकों में पानी भर दो। मटकों में आधा काम किसने किया? चेलों ने किया आधा काम। और यीशु मसीह ने कहा पानी? उसने कहा हाँ प्रभु। यीशु मसीह ने कहा बदल जा। हालेलुया। और पानी बदल गया, किसमें? दाखरस में। ना उसके कान है, ना मुंह है, ना आंख है। हालेलुया। लेकिन वो यीशु मसीह के एक बार कहने से क्या है? वो बदल गया। हालेलुया। आप में दो दो कान है, दो दो आंखें हैं, एक बानी कई के 12 वचन सुनते हो, लेकिन बदलते नहीं हो। हालेलुया। क्या कारण है? हमारी आंखें तो हैं मगर देखते नहीं हो। हालेलुया। मैंने कहा देखो, ये आंखें तुम्हारी किस लिए दी है?
देखने के लिए थी। यीशु मसीह को एक व्यक्ति देखना चाहता था जिसका नाम जक्कई था। यीशु मसीह ने देखा, अरे कोई बंदा है यार मेरे को देखना चाहता है पर भीड़ कारण को देख नहीं सका, मेरे को आज मैं उसी के पास जाऊंगा आगे मुझे खुल के देखे, खुल के। हालेलुया। यीशु मसीह जक्कई के पास गया, गुल्लर के पेड़ के नीचे गया, उसने कहा अरे जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। और उसके घर में गया, किसके? जिसको जो उसे देखना चाहता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। मैंने कहा ये अंधा भिखारी आंखों से अंधा था लेकिन कानों से बहरा। इसने देखा नहीं यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सुना कि हाँ यीशु मसीह लोगों को चंगा भी कर देता है। उसने सुन के क्या किया? विश्वास किया। और जब वो यीशु मसीह उस नगर से जा रहा था, उसने लोगों से पूछा कौन जा रहा है यहाँ पर, आज इतनी भीड़ क्यों है, आज क्यों है? उन्होंने कहा नासरत का निवासी यीशु है जो जा रहा है, कि यीशु मसीह जा रहा है। तो उसने पुकार कहा अरे रोको उसको, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। हालेलुया, हे दाऊद की संतान मुझ पे क्या कर। आज की तारीख में लोग पछतावा नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते परमेश्वर से। तो प्रभु कहता है मैं इनको क्षमा ही क्या, जब ये क्षमा मांगते ही नहीं है। हालेलुया। क्या मेरे साथ कहोगे कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर? क्या बोलना चाहोगे कि हे दाऊद की संतान मुझ पर? हालेलुया। सब बोले हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैंने कहा जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे कि प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु आप पर दया नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप बोलोगे प्रभु तुरंत आपके ऊपर क्या करेगा? दया करेगा। हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने क्या किया उसको? क्यों शोर मचा रही है? हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? बहुतों ने उसे डांटा, परंतु वह और भी पुकारने लगा और चिल्लाने लगा, बोलो हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जैसे ही वो चिल्लाता है तुरंत यीशु को सुनाई पहुंचती है। उस कहता है कौन बुलाता है मुझको? हालेलुया। कौन बड़ी भीड़ में उसने ताका, कौन बुलाता है मुझको? उसको बुलाओ को जो मुझे बुला रहा है। हालेलुया। जो मुझे पुकार रहा है उसको बुलाओ। तब चेले उसके पास दौड़ के गए, उन्होंने कहा चल प्रभु बुलाता है तुझको, डांडस बांध, अब तो तेरी लॉटरी लग गई, अब तो तेरी लॉटरी लग गई, अब तो खुद प्रभु क्या कर रहा है? बुला रहा है। हालेलुया। बोलो मेरी लॉटरी लगी आज मुझे भी प्रभु ने बुलाया है। बुलाया कि नहीं बुलाया? मैंने फोन किया आपके पास? मैंने किया? किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया। बोलो प्रभु ने मुझे बुलाया, आज मेरी लॉटरी का दिन है। हालेलुया। तब उसने यीशु ने उसे ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा डांडस बांध, वह तुझे बुलाता है। और वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। जो उसके हाथ में क्या था? कपड़ा। मांगने वाला, लाओ दे दो, ये बोला। हालेलुया। उसने क्या किया? वो कपड़ा ही क्या किया? वो कपड़ा क्या किया? आज बहुत से ऐसे लोग हैं चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन जो उनके पास बुरी चीज है वो उसको फेंकना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि सस्ते में जाते रहो, पैसे में जाते रहो, बीड़ी पीते रहो, मना ना करते हो। महिलाएं कहती हैं अरे कितनी भी गाली दियो, कितना भी ढिसम करो, वो कुछ ना कहते हैं, वो तो अपने घर रहे। हालेलुया। बस आने के लिए बोल दिया उनको, बस आते रहो, चाहे कितनी शराब पियो, मना ना करते हो, चाहे कितना ढिसम करो, वो कुछ ना करते हैं, वो तो अपने घर रहे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। मैंने कहा जब तक आप सुनो, इस अंधे ने जो अंधा जो आया था, भी बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास है, उसने उसके जो उसके पास था वो फेंकना पड़ा। जो उसके पास था वो जब तक उसने नहीं फेंका वो प्रभु के पास नहीं पहुंचा। बाइबल बताती है कि जो हमारे पास है वो क्या पड़ेगा? फेंकना। बुरी चीजें फेंकनी पड़ेगी, फेंकनी पड़ेगी। व्यभिचार फेंकना पड़ेगा, चोरी करना फेंकना पड़ेगा, गंदे काम करना फेंकना पड़ेगा, बुरी बात मुंह से बोलना फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं आज फेंकने लिए तैयार हूँ, बुरे काम फेंकने लिए तैयार हूँ। आज मैं व्यभिचार फेंकूंगा, आज
मैं अपनी आंखों से जो पाप करता हूँ वो फेंकूंगा आज। मैं अपने हाथों से पाप करता हूँ वो फेंकूंगा आज। वो अपने मन से पाप करता हूँ उसको फेंकूंगा आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वह यीशु के पास आया, फेंकने के बाद वो क्या आया? यीशु के। सोचो यदि वो उसके पास रहता, यदि वो उसके क्या वो कपड़ा जिस पर वो मांगता था, क्योंकि वो क्या था? अंदर था। उसने पहले ही एंजॉय किया, अरे यीशु ने बुलाया है मुझे, अब इसका काम नहीं मेरे पास, इसका काम नहीं मेरे पास, अब मैं इसका काम पहले ही फेंक देता हूँ। हालेलुया, मैं इसका काम पहले ही खत्म कर देता हूँ। हालेलुया, क्योंकि इसका काम मेरे पास। हालेलुया। जक्कई के बारे में आपने सुना, उसने कहा प्रभु ले आधी संपत्ति मैंने कंगालों को बांट दी, ले हट, और ले जिसका कहते मैं 4 दिया, ले हट। हालेलुया। पहले उसने क्या किया? पहले ही यीशु मसीह के कहने से पहले उसने क्या किया? फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते? हम दोनों हाथों में लड्डू, ये भी और ये भी। इसमें बात ना बनी तो इसमें तो बनी जाएगी। हालेलुया। मगर ऐसा एक में रखना पड़ेगा आपको लड्डू हाथ में। हालेलुया। एक को तो फेंकना ही पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। और जब तक फेंकोगे नहीं, परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। हालेलुया, बिल्कुल गारंटी के साथ कुछ नहीं देगा। जब तक बुराई करने नहीं फेंकोगे, जब तक बुरे काम नहीं फेंकोगे, हालेलुया, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं देगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। नाम के मसीह मत बनना, नाम के, काम के बनना, काम के। हालेलुया, ताकि लोग तुम्हारी नहीं तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया, क्या करें? तारीफ करें। हालेलुया। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आज भी ऐसे लोग हैं, जिनकी आंखें हैं मगर वो देखते नहीं। हालेलुया, नहीं देखते उनकी पत्नी कितनी खूबसूरत है, दूसरों को ताकते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, कान खोल कर सुन लो आप भी। हालेलुया। जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है, वो एक दिन आपको भी धोखा दे सकती है। धोखे में ना रहे मेरे भाई। हालेलुया, धोखे में ना रहे ना बहनों। जो लड़का अपने माँ बाप को धोखा दे सकता, जिसने उसको पैदा किया, 9-10 महीने पेट में रखा, और वो कहता है चल माँ मैं तुझे जानता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो आदमी आपको धोखा दे सकता है, वो अपने लोगों को जिनसे उनका खून का रिश्ता है, जिनसे उनका खून का रिश्ता है, जब वो उसको धोखा दे सकता है, तो क्या वो आपको धोखा नहीं देगा? देगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसीलिए धोखा ना खाओ, व्यभिचार से दूर रहो, व्यभिचार से बचे रहो, दूर रहो। क्योंकि यदि आंख से गलती करोगे तो आंख में प्रॉब्लम होगी, गारंटी के साथ। हालेलुया, समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। जब कोई गाली देता है ना, गाली शराब पी के, ये करके, गुस्से में, तो क्या कहते हैं लोग उसको? अरे शराब देते हैं उसको, अरे इसकी जबान तो बंद ना हो गई। हालेलुया। अचानक उसको कोई प्रॉब्लम हो, जबान होगी बंद, क्या कहेंगे लोग? अब चुप है, अब सही है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लोग व्यभिचार से दूर नहीं होते और पाप में गिरते हैं, शरीर में प्रॉब्लम होती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे भाई हैं, ऐसे बाप हैं बहुत से, जिनको ये नहीं पता हमारी बेटी मेरी बराबरी की हो गई है ना, मेरा बेटा मेरी बराबरी का हो गया, और वो अभी भी अपनी पत्नी को धपाधप करके पीटते हैं यार। आंख है उनकी, वो तो अंधे नहीं है, वो देख रहे हैं, लेकिन अरे जवान बेटे हैं, अब तो छोड़ दो खड़ा करना। हालेलुया, नहीं आंखें हैं मगर देख नहीं रहे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। और बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अब किसी व्यक्ति से ऐसी मजाक करते हैं, अश्लील मजाक, अश्लील मजाक। हालेलुया, गंदा मजाक करते हैं, गंदा क्या करते हैं। मैंने कहा यदि आप वास्तव में मसीह लोग हो, मसीह यीशु को जानने वाले हो, परमेश्वर को जानने वाले हो, सबसे पहले आपको ये गंदा मजाक करना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे रिश्ते में आपकी भाभी क्यों लगती हो, रिश्ते में आपके साले की पत्नी क्यों लगती हो, रिश्ते में आपकी पत्नी की बहन क्यों लगती हो, उससे भी आपको गंदी मजाक नहीं करना। हालेलुया। क्योंकि आज आपने अपने मुंह से गंदा बोला, ये आपके ऊपर ऑटोमेटिक आएगा, ये आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी, और इसको परमेश्वर भी नहीं रोकेगा। हालेलुया, इसको परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। इसीलिए गंदा मजाक करना छोड़ दो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, उसने फेंक दिया सारा सिस्टम गड़बड़ करने वाला, उसने क्या किया, फेंक दिया। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने, हालेलुया, उसने कहा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं देखना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 परमेश्वर की महिमा। अंधे ने कहा, जन्म के अंधे ने, कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ मेरे परिवार के लोग कैसे हैं, मैं देखना चाहता हूँ मेरी पत्नी कैसी है, मैं देखना चाहता हूँ मेरा बाप कैसा है, मेरा भाई कैसा है, मेरे लोग कैसे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तारीफ करेंगे जोर से, हालेलुया।